Capricorns, this is Shivana Ali and I welcome you to my channel. आज मैं आपकी फरवरी मिड ऑनवर्ड्स की रीडिंग कर रही हूँ. लेट्स सी कि आपके गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू कार्ड्स. सबसे पहले आपके फाइनेंस के हवाले से, जैसे एक आपका ये वाला टाइम जो पीरियड है ये एक बैलेंस का टाइम है. इसमें आपका एक हार्मनी का और एक पीस का टाइम है आपका. सो आप अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी एक मुतमईन नज़र आ रहे हैं. आप जो भी काम कर रहे हैं अपने काम से आप सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं और यू आर हैप्पी विद योर वर्क. आपके जो बाकी लोग आपके जो को वर्कर्स हैं दे सीम टू बी वेरी हैप्पी विद यू एज वेल. और एक ओवरऑल जो है आपको रिकग्निशन मिलती नज़र आ रही है अपने वर्क प्लेस पे. लोग आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आपको वो ये चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं इस टाइम पे, आपको बताते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे कि हाउ मच दे डिपेंड ऑन यू. यू विल नो योर वर्थ. आपने जो भी मेहनत की है अपने काम पे तो वो आपको फाइनली इट्स पेइंग यू. और इसमें एक पॉसिबिलिटी शायद रेस की भी है. कोई आपको इनकम में कोई अपने वर्क प्लेस पे कोई रेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई एडिशनल इनकम आती हुई नज़र आ रही है. और कुछ थोड़ा सा आपको एक इनर फुलफिलमेंट भी है अपने काम से. कि अगर पास्ट में आपके को थोड़ा बहुत यहाँ पर रहा है कि आप थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं आप चीज़ों के मामले में और लोगों के ओपिनियंस ने अगर आपको बॉदर भी किया है तो अभी इस टाइम पे आपको बहुत सारा एक क्या उसे कहना चाहिए अप्रिसिएशन बहुत मिल रही है आपको अपने कोलीग्स से, अपने कोवर्कर्स से और स्पेशली अपने सीनियर्स से. आपके सीनियर्स आपसे काफ़ी खुश हैं, मुतमईन हैं और वो आपके लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं. जैसे आप अपने कंफर्ट के लिए या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने वर्क प्लेस पे कोई एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं चीज़ों की. टाइमिंग की कोई पॉसिबिलिटी कि आपको टाइमिंग शायद ऐसी मिल जाए कि जिसमें फ्लेक्सिबल हो, आप अपनी मर्जी से घर से काम कर सकें. लेकिन ओवरऑल एक कंफर्ट का लेवल बहुत आपका इंक्रीज करता हुआ नज़र आ रहा है आपके वर्क प्लेस पे. इसके अलावा आपका अगर अपना कोई ज़ाती बिजनेस है, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी कोई इनर बैरियर्स आपके टूटते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे. जैसे आप अपने काम को अब एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो एक एक्सपेंशन की एनर्जी है इस वक्त आपके अराउंड. आपका काम भी एक्सपेंड हो रहा है, आपको रिकग्निशन भी मिल रही है और आपको सक्सेस भी मिल रहा है. बाकी आपके इन टर्म्स ऑफ आप योर रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं दैट इज़ गोइंग रियली वेल फॉर यू. आप अपने हिसाब से अपनी टर्म्स पे एक रिलेशनशिप को लेके चल रहे हैं और इसमें आप किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट्स करने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पर आगे जो नेक्स्ट आपका एक बैलेंस और एक एक फ्रीडम आपके रिलेशनशिप में आपके नज़र आ रहा है. एक हार्मनी है, लव है, एक फ्लो है इमोशंस का. सो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसे आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज भी साथ साथ बनाते हुए नजर आ रहे हैं. यू आर सो कॉन्शियस अबाउट योर हेल्दी बाउंड्रीज, यू डोंट वांट एनीबडी टू क्रॉस दैम. सो आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज के ऊपर अपने इस रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी सी स्ट्रगल वाली एक मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं. थोड़ा सा आपको वो बिल्ड करनी पड़ रही है और आपको आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है बिकॉज यू वांट द अदर पर्सन टू नो ऑन देयर ओन कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं. आप बताना नहीं चाहते, आप चाहते उन्हें पता होना चाहिए, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है. सो उस हिसाब से आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, आपको बताना पड़ रहा है थोड़ा दूसरों को कि यहाँ ये एरिया है जहाँ नो गो एरिया है, यहाँ पर आपने स्टेप इन नहीं करना. क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका अपना फ्रीडम, अपना जो आपका एक मी टाइम है. आप उसमें भी किसी को अपने इवन जो अगर आप इन लव हैं किसी से तो उनको भी वहाँ पर आप नहीं चाहते कि वो एंटर हो उस एरिया में, उसको इंटरफेयर करे कोई. सो आप अपने लिए एक जो दुनिया बना रहे हैं और जो जो आप उसके लिए अपने एक पार्टनर के साथ, एक रोमांटिक पार्टनर के साथ आप अपनी जो स्टेबल कर रहे हैं एक एनर्जी को, वो इवेंचुअली इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू. और वो तमाम चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं. और वो मेरे ऐसे तमाम कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपने अपना को पास्ट का बैगेज इस टाइम पे आप अपना क्लियर कर रहे हैं. आप को जो अपनी सेल्फ डाउट और उसमें रहे, लो सेल्फ एस्टीम में अगर आप रहे हैं तो आप उसमें से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं फाइनली. और अब आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप बिकॉज पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से जो भी आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं पास्ट में और या फिर आपको हर्ट हुए हैं आप किसी रिलेशनशिप में, तो अब फाइनली आप
शेड कर रहे हैं, आप उस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम में से। और पॉसिबिलिटी है कि आप शायद इस मंथ में आपका कोई एनकाउंटर हो इस किस्म का, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट जहाँ पर डेवलप हो, और वहाँ पर फिर आपको वो इस चीज़ को ट्रिगर कर दे, सो मुझे आपके ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। क्योंकि आपने अगर कोई पास्ट के कोई अनहैप्पी मेमोरीज लेके आप चल रहे हैं, बैगेज लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको यूनिवर्स किसी ना किसी सोर्स से एटलीस्ट ये ज़रूर आपको कन्वे कर देगी कि आपने क्या अपने सिस्टम में से रिलीज़ करना है। क्योंकि आपने अपने अंदर खुद ही एक ब्लॉक लगाया हुआ है और आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे फॉर समथिंग न्यू। तो वो आपको इस महीने काफ़ी चांसेस मिल जाएंगे और आपको यूनिवर्स जो है वो आपको हीलिंग के उसी जर्नी की तरफ लेके जा रही है। बाकी आपके इन टर्म्स ऑफ योर इनर ग्रोथ, आपने जैसे अपने ऊपर जिन लोगों ने काम किया है, जो लोग शैडो वर्क कर रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने अपने कॉन्शियसली अपने सिस्टम में से नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं। इट्स मोर अबाउट रिलीजिंग योर नेगेटिविटी, जो कि हमारी कोई इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, फेयर्स हो सकते हैं, कोई पास्ट का ग्रीफ हो सकता है, ट्रॉमा और पेन वुंड्स हो सकते हैं। तो आपने अगर जो भी काम किया उसमें अब आपको लग रहा है कि जैसे आप कंप्लीशन की तरफ आ रहे हैं, आप जैसे आप फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, आप हील्ड फील कर रहे हैं, जैसे कंप्लीट फील कर रहे हैं आप। आपको थोड़ा सा जो भी एक ड्युअलिटी कह सकते हैं कि जो अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको उसमें भी आपको इनर गाइडेंस ज़रूर मिल जाती है कि इस ड्युअलिटी का आपने करना क्या है, इसको कैसे आपने क्लैरिटी लेके आनी है। कोई आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन आ जाती है कि मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, तो वहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत आपके लिए अमेजिंग वंडरफुल काम कर रही है, गाइडलाइन का काम कर रही है, और आपको बताया जा रहा है कि आपने क्या चूज़ करना है। और आप सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं, आपके अंदर एक एनालिटिकल एबिलिटी है, आप एनालिसिस करते हैं और आप अपने इस एनालिसिस को कंटिन्यू रखें। इसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा हो सके तो कुछ मेडिटेशन करें, कोई ऐसा टाइम 5 मिनट के लिए सिर्फ एक उस पर फोकस करें, जिसमें माइंड को सिर्फ साइलेंस करें थोड़ा सा। और उसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिल सकती है अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा नापसंद ये बात है जब आप कंफ्यूज होते हैं किसी मामले में और आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपको क्या डिसीजन लेना है। तो ओवरऑल चीज़ें आपके बहुत फेवर में जा रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं सारी। ये लेट्स सी फर्दर आपके बारे में मैसेज क्या है। थोड़ा सा आपको पेशेंस का भी वैसे यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है आपके फाइनेंसिस के उसमें, कि जहाँ पर आपको दूसरे लोगों का कॉन्फ्लिक्टिंग लगे एटीट्यूड, तो वहाँ चुप हो जाए। इस वक्त लोगों की सेंसिटिविटी हाइट पे गई हुई है वैसे समहाउ। फरवरी का मंथ जो है ये ओवरऑल अब तक जो भी टाइम गुजरा है मिड तक, इसमें तो एनर्जी इसकी एग्जैक्टली ऐसे रही है कि बस एज पे हर इंसान मुझे नज़र आया है जो भी मैं लोगों से मिल रही हूँ। पीपल आर कन्फ्यूज, दे आर डबल माइंडेड, दे आर स्केयर्ड, उनकी इनसिक्योरिटी सरफेस पे आई हुई हैं। सो आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करें। आप अपना जो भी कोई मैंने आपको शुरू में कहा ना कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको रिकग्निशन दे रहे हैं। आपको दोबारा मैसेज मिल रहा है कि अपनी टीम के साथ जो भी आपके वर्क रिलेटेड है, आपके को वर्कर्स हैं, उनके साथ आप एक हार्मनी के साथ काम करेंगे इस महीने में। और आपको बहुत कुछ लेट गो करना पड़ेगा दूसरों का, लेकिन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स। ओके, आप बहुत इस वक्त जो है बैलेंस्ड एक्ट कर रहे हैं और बैलेंस्ड एक्ट करने की आपको ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा चीज़ों को टॉलरेट करना है। यू हैव टू बी मोर टॉलरेंट। और सॉरी, लाइट चली गई है जिसकी वजह से कुछ अंधेरा हो गया। ओके, सो कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए जी, कोई एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही है वर्क रिलेटेड भी, और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी आपको अच्छी खबर सुनेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ जो है अपने रिलेशनशिप को कमिटमेंट की तरफ लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप वेट कर लें, कोई यूनिवर्स आपको साइन देने वाली है। सून यू विल गेट सम साइन, उसके हिसाब से फिर आप फैसला कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं, एंजल्स का मैसेज क्या है। बाकी आप अपनी जॉय पे और अपनी
इनर पीस और हार्मनी के ऊपर फोकस रखें, ये आपके लिए बेस्ट है इस टाइम पे। आपको आर्कएंजल माइकल हैं, उनका कार्ड है। बेसिकली आर्कएंजल माइकल जो है वो लीडरशिप, और अगेन एक लीडरशिप का जो रोल आपको ज़िंदगी में मिला है उसको रिकग्नाइज करने को कहा जा रहा है, उसको एम्ब्रेस करें, उसको अपना लें। आपने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, आपने बहुत सारी फाइट्स, यू आर अ फाइटर, आप अपनी फाइट्स लड़के ज़िंदगी से और विक्टोरियसली बाहर आए हैं और आ चुके हैं या आने के प्रोसेस में हैं। आपको आगे आपकी कॉलिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, जो भी आपकी कॉलिंग है। सो आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपके सामने होपफुली कुछ टाइम में आ जाएगा। सो अभी ये वाला टाइम आपका सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा सा मज़ीद अपने ऊपर फोकस करने का टाइम है। लव योर सेल्फ मोर एंड गिव योर सेल्फ मोर comfort and treat yourself with love and kindness. So I hope my message resonates with you, so please do let me know in your comments. So until next time, lots of love, light and blessings.